सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज तुर्की सुबह और आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे 12th कॉमर्स स्टूडेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी बेस्ट जॉब्स है, कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो डाली थी 12th कॉमर्स के ऊपर, जहां पर हमने बात करी थी कौन से कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द 12th कॉमर्स, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द 12th कॉमर्स। जहां पर एक कमेंट आया था कि बेस्ट जॉब्स आफ्टर 12th कॉमर्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ, जहां पर हमें 2020 में 12th के बाद मिले। तो अब 2020-21 में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि 2020 में तो कुछ हुआ नहीं, तो 21 में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी फील्ड में ज्यादा स्कोप है। तो बात यही है कि अगर आपको सिर्फ जॉब करनी है 12th के बाद, तो देयर आर नॉट एनी प्रोफेशनल जॉब्स। अगर आप बीपीओ में जा सकते हो, बीपीओ क्या है, कॉल सेंटर टाइप रहता है, जहां पर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, कॉलिंग का जहां पे जॉब मिलता है, कॉलिंग सर्विसेज का जॉब मिलता है। तो आप ये जॉब्स के लिए आप गूगल पे भी अप्लाई कर सकते हो, career.google.com पे, जहां पर आपको पता चल सकता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द बीपीओ फॉर द गूगल, और बहुत सारी कंपनीज को आपको मिल जाएगा। लिंक्डइन पे जाके चेकआउट कर सकते हो, naukri.com पे देख सकते हो, जहां पर बीपीओ में जॉब लग सकती है 12th कॉमर्स के बाद भी, चाहे वो 12th साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, कोई भी जॉब कर सकता है। बट द कंडीशन इज ओनली दैट यू शुड हैव द पैन कार्ड एंड योर बैंक अकाउंट। अगर आपके पास पैन कार्ड है और खुद का बैंक अकाउंट है, तो आप इजिली उस 12th के बाद आप बीपीओ किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो, जहां पर आपको इजीली 15,000 to 20,000 सैलरी इन हैंड मिल सकती है। और एक जॉब है जहां पर एविएशन क्रू का, अगर आप डिप्लोमा करके कुछ टाइम तक आप एविएशन क्रू में जा सकते हो, जो फ्लाइट अटेंडी आपने देखा होगा, जब आप एरोप्लेन्स में जाते हो, एयरपोर्ट्स पे जाते हो, तो वहां पर अटेंडीज रहते हैं जो एरोप्लेन के अंदर भी रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, तो उनको एविएशन क्रूज बोलते हैं, जहां पर आप वो भी जॉब कर सकते हो। कुछ उसके लिए सिर्फ आपको एक 6 महीने का या फिर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है 12th कॉमर्स के बाद। तो अब हम बात करेंगे स्किल्स दैट कॉमर्स स्टूडेंट कैन परस्यू टू गेट अ हायर पैकेज। एक हायर पैकेज कॉमर्स स्टूडेंट के पास कैसे मिल सकता है? तो कॉमर्स में बेसिकली होता क्या है, एक तो मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस एंड मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आपके पास ये 3 स्किल्स है, तो आपको इजीली एक हायर पैकेज मिल सकता है, राइट। फॉर मार्केटिंग, एज वी ऑल नो, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशंस आल्सो देयर are the companies who are still promoting their and selling their product and the services। तो बहुत सारे कंपनीज अभी भी चल रहे थे, बहुत सारे शट डाउन हुए थे, कुछ कंपनीज चल रहे थे, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चल रहे थे। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कॉमर्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो 12th के बाद, या फिर 12th में ही सीख सकते हो, मतलब बहुत ईजी होता है। अगर आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे आप इम्प्लीमेंट करते चले जाओगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आ गई, तो आपको इजीली 40,000 to 50,000 की सैलरी आराम से मिल सकती है पर मंथ की, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट स्किल है। तो डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व क्या रहता है, जैसे आप फेसबुक एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स होता है, गूगल एडवर्ड्स रहता है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बिल्डिंग होता है, और जो भी ईमेल मार्केटिंग होता है, इन बहुत कुछ रहता है। अगर आप जाओगे डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ स्किल्स मिल जाएंगे, और सारी स्किल्स आप सीख सकते हो 12th के बाद भी, और जहां पर इजीली 40,000 to 50,000 की सैलरी आप ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा मेथड है, जो लॉकडाउन के पीरियड में भी, पेंडेमिक इतना बड़ा सिचुएशन आ गया, इस पीरियड में भी रन कर रहा था। इस पीरियड में भी लोग अपनी सेल्स कर रहे थे, सेल कर रहे थे, और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे। तो ये एक ही तरीका है जो मार्केटिंग करने का, और एक ही इंडस्ट्री जो कभी बंद नहीं होने वाली, वो है डिजिटल मार्केटिंग। ई कॉमर्स स्किल्स यू कैन ऑल्सो लर्न। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स कैसे रन होती है, ई कॉमर्स बिजनेस कैसे रन हो सकता है, जैसा कि एज सच हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, ई कॉमर्स का स्किल है, देन देयर इज डेफिनेटली चांस यू कैन गेट अ गुड जॉब आफ्टर 12th ऑल्सो। यू कैन ग्रैब अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। अगर आपके पास ये दोनों स्किल्स आ गई, तो आप खुद की अपनी एक मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हो अर्निंग सोर्स के लिए। तो यस, अगर आपके पास ये 2 स्किल्स है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑल्सो सम बेसिक स्किल्स आर देयर टू लर्न कॉमर्स स्टूडेंट, दैट इज ईमेल मार्केटिंग, ईमेल राइटिंग। जो ईमेल लिखी जाती है, वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं, उसकी जो वर्डिंग्स रहते हैं, कैसे लिखना है, जो आपको ऐसे टाइप का ईमेल्स लिखना है। अगर आप कॉमर्स में हो, तो वर्ड्स दैट सेल्स, जो वर्ड ऐसे लिखने हैं जो कि सामने वाले को कन्वर्सेशनल टॉपिक हो, या फिर आप किसी को भी कोई प्रोडक्ट ईमेल के थ्रू सेल आउट कर सको। अगर आपके पास ये स्किल है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है ईमेल राइटिंग की। दूसरा कि आपके पास कन्वर्सेशनल प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग का होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में एक अच्छा प्रोफेशनल हो, तो इजीली आपको जॉब मिल सकता है। तो ये भी एक स्किल है जो आपके पास बहुत होना जरूरी है। बेसिक स्किल्स है, जैसे कि ईमेल राइटिंग, प्रोफेशनल इन इंग्लिश लैंग्वेज,
बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर, जस्ट लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर आपके पास ये 3 स्किल्स है, आपको देयर आर लॉट मेनी जॉब्स आर स्टिल डिपेंड ऑन दिस ऑफ द skills only for the commerce student. What are the courses for the 12th commerce student? Just like BCom, आप सभी को पता होगा, ये एक बेसिक्स है, BMS है, BFA है, BBA है। अगर आप 3-4 कोर्सेज कुछ ऐसे जो नॉर्मल है आप सभी जानते रहोगे इन कोर्सेज के बारे में, इसमें एनरोल करना 3 साल का डिग्री कोर्सेज होता है। अगर आप इस पर जा रहे हो तो ये जरूरी है, अगर 12th कॉमर्स में आप ये सारे फील्ड में जा सकते हो। बट स्टिल यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट स्टडीज, जस्ट लाइक होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट में जा रहे हो तो होटल मैनेजमेंट सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसमें। एक होटल मैनेज कैसी होती है और उसका बिजनेस कैसे रन हो रहा है, उसका बैकएंड कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर, आप इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड कोर्सेज सीए। अगर आप सीए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत सारी डिमांड है सीए की, मतलब सीए की हर एक इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली डिमांड ग्रो होने वाली। जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ेंगे तो सीए का डिमांड कभी कम नहीं होने वाला। What are the other courses you can go for it? If you are interested in programming, coding, then what you can do? अगर if you are not from the science background, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो 12th कॉमर्स के बाद क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपके पास चांसेस है 12th कॉमर्स के बाद अगर आप एक प्रोग्रामर बन सको, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सको। यस, अगर आपके पास 12th कॉमर्स में मैथ्स था, अगर आपने मैथ्स अपने सब्जेक्ट रखा था एक, तो आपको इजीली BCA का एक कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें एनरोल कर सकते हो। 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स सिखाई जाती है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट सिखाए जाते हैं, वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया जाता है, और साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट की भी स्किल्स सिखाई जाती है। अगर आप इस BCA कोर्स में जा रहे हो तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में, और उसके बाद आप MCA करके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है इन सारे फील्ड में, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप क्यूरियस हो, अगर आप सीखना चाहते हो फैशन डिजाइनिंग, सीखना चाहते हो इंटीरियर डिजाइनिंग, तो आप ये सारे कोर्सेज पे जा सकते हो। ये भी एक डिग्री कोर्स मिल जाती है, 3 साल की डिग्री होती है, ये 1 साल का डिप्लोमा भी होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आपको जल्दी जॉब करना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप डिप्लोमा करके एक अच्छी जॉब ले सकते हो। नहीं तो अगर आप 3 साल की डिग्री कर रहे हो तो ये बहुत ही बेहतर होगा। That's it for this video. Hope you all like it. Share with all your friends so that they can also be able to decide their careers. Do comment what you want to see the next. We usually makes videos on infotainment, technologies and the facts. Subscribe this channel and hit the bell icon for the further updates. तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।